अमेठी और रायबरेली के अलावा पीलीभीत लोकसभा सीट को भी गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले करीब 3 दशक से संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी का ही राज रहा है। मेनका गांधी इस वक्त यहाँ से सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं और पीलीभीत से 6 बार सांसद रह चुकी हैं। लेकिन इस बार मुकाबले में मेनका की जगह उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वरुण यहाँ से 2009 में चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी का मुकाबला गठबंधन से है। गठबंधन से ये सीट एसपी के हिस्से में आई है और यहाँ से हेमराज वर्मा को टिकट दिया गया है। हेमराज वर्मा बीएसपी के साथ आने से उत्साहित है, तो बीजेपी 3 दशक से अपने कामों पर वोट मांग रही है। अभी तक तो फिलहाल ऐसा है, जो भी विकास में जो भी आया है वो सिर्फ बोलते हुए आया, सिर्फ कहते हुए आया कि हम ऐसा करेंगे, कि हम ऐसा करेंगे। जो भी यहाँ पर नेता, कोई भी नेता बन के आया, लेकिन अभी तक उस नेता ने कोई इस पीलीभीत के लिए कोई ऐसा काम नहीं करा। कोई भी ऐसा काम नहीं करा पीलीभीत में। रोजगारों को यहाँ पर तो जो रोजगार यहाँ पर हैं, यहाँ के पीलीभीत के लोग हैं, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ पर रोजगार नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, यहाँ पर जो काम थे वो भी ठप पड़ गए। अब इसलिए पीलीभीत का आदमी जो है इस टाइम गुजरात के, बम्बई के, दिल्ली भाग रहा है। ज़्यादातर सिर्फ दिल्ली के, मुंबई यहाँ का। पीलीभीत लोकसभा सीट उत्तर भारत की उन सीटों में से एक है जहां कभी कांग्रेस पार्टी का दबदबा नहीं रहा। यहां से कांग्रेस सिर्फ 4 बार ही चुनाव जीत सकी है। पीलीभीत सीट कांग्रेस का गढ़ है। 1951 के चुनाव में यहां से कांग्रेस जीती, लेकिन फिर लगातार 3 चुनावों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराया। 1971 में कांग्रेस की जीत हुई। 1977 में पूरे देश की तरह यहाँ भी कांग्रेस की हार हुई और बीएलडी ने जीत दर्ज की। 1980 और 1984 में लगातार 2 बार कांग्रेस की जीत हुई। 1989 में मेनका गांधी ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। 1991 में यहाँ से मेनका गांधी बहुत ही कम वोटों से हार गई और पहली बार बीजेपी का कमल खिला। इसके बाद 1996 और 2004 तक मेनका गांधी लगातार 4 बार चुनाव जीती। इनमें से 2 बार निर्दलीय और 2004 में बीजेपी के टिकट से चुनाव में जीत हासिल की। 2009 में मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण गांधी के लिए सीट छोड़ी और वरुण यहां से सांसद चुने गए। लेकिन 2014 में एक बार फिर यहां वापस आई और 6ठी बार यहां से सांसद चुनी गई। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र में हिंदू वोटरों के साथ साथ मुस्लिम और सिख वोटरों का भी खासा प्रभाव है। पीलीभीत जिले में करीब 30% मुस्लिम नागरिक हैं। ऐसे में मुस्लिम वोटों को अनदेखा करना ठीक नहीं होगा। इस सीट पर 16 लाख से अधिक वोटर हैं, जिनमें 9 लाख पुरुष और 7 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। यहाँ करीब 3.5 लाख मुस्लिम वोटर, 2,15,000 लोध वोटर और 1,80,000 कुर्मी वोटर हैं। 3,20,000 दलित वोटर और 2 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर हैं। 77,000 के करीब सिख वोटर और 62,000 बंगाली और 60,000 वैश्य मतदाता हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां मेनका गांधी के प्रभाव और मोदी लहर का असर साफ देखने को मिला था। मेनका गांधी को 52% से ज्यादा वोट मिले थे और एक तरफा जीत हासिल की थी। – 2014 का जनादेश उम्मीदवार मेनका गांधी, पार्टी बीजेपी 5,46,934 वोट। बुद्ध सेन वर्मा एसपी 2,39,882 वोट। अनीस अहमद खान बीएसपी 1,96,294 वोट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित हो जाने के बाद यहाँ के जंगल में बाघों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं भी होने लगी हैं। अक्सर जंगल से निकलकर बाघ और तेंदुआ आबादी की ओर पहुंच जाते हैं। बाघों के अलावा शारदा नदी की बाढ़ भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। – 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर गांधी परिवार की चौथी सीट यानी कि पीलीभीत
इस पीलीभीत से वरुण गांधी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीलीभीत के वो मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं जिन पर 30 साल से मेनका गांधी आवाज उठा रही हैं। इस जनता ने साफ कहा है कि इस बार भले ही बाहरी प्रत्याशी हो, लेकिन अगर इन मुद्दों पर चर्चा और इस पर काम नहीं हुआ तो वो बाहर का रास्ता दिखाने में गुरेज नहीं करेंगे। पीलीभीत के अंदर सबसे बड़ी समस्या शारदा कटान की है। ऐसे में देखना होगा कि वरुण गांधी के ऊपर पीलीभीत के लोग विश्वास जता पाते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन अरविंद शाही के साथ रामनुज भट्ट, लाइव टुडे पीलीभीत। रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। विकास अगर ये लोग कर पाते हैं तो पिछले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं जो वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। लाइव टुडे का खास प्रोग्राम 2019 का किंग कौन आ चुका है। ये काफिला पीलीभीत, वो पीलीभीत जो सीधे तौर पर गंगा और जमुनी तहसीब के साथ साथ आती है और यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके तमाम वो मुद्दे जो हर बार आते हैं और हर बार इन मुद्दों को दूर कर दिया जाता है। हर बार चुनाव के अंदर वही नेता वही मुद्दे, लेकिन उन मुद्दों से निजात नहीं मिल पाती। तमाम लोग मौजूद हैं अपने अपने राजनीतिक दलों के, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिन मुद्दों पर हर बार ये सरकार और इनके नेता बनकर पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं लेकिन उन मुद्दों से जो सरोकार नहीं रह पाते। तमाम लोग मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम सपा और बसपा गठबंधन से। सपा बसपा गठबंधन साथ में रालोद, तीनों लोग एक साथ खड़े हैं। सबसे पहले सपा के आनंद सिंह यादव हैं, जिलाध्यक्ष हैं। बसपा के चंद्रशेखर आजाद हैं, जिलाध्यक्ष हैं। वह फहीम खान है, राष्ट्रीय लोक दल से हैं। उसके बाद अगर शुरुआत की फिर जेडीयू से भारत पटेल जी इस समय मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर कितना दम मानते हैं जेडीयू को, कि आखिर इस सपा बसपा गठबंधन, इधर एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन, उसमें कहां अपने आप को स्टैंड करते हैं। लोकसभा प्रत्याशी हैं। उसके बाद आ जाइए सबसे खास जोड़ी इस समय है अपना दल और कांग्रेस की। अपना दल और कांग्रेस के जिस तरीके से गठबंधन हुआ, माना ही जा रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए गठबंधन हो, लेकिन तमाम गठबंधन राजनीतिक लाभ के लिए होते हैं। कांग्रेस और अपना दल से गजेंद्र पटेल जी, गजेंद्र पटेल जी इनसे बात करेंगे। इनके साथ साथ अगर फहीम की बात करें, फहीम जी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम अंसारी जी मौजूद हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। इसके बाद भाजपा, भैया 6 बार सांसद रह चुकी हैं मेनका गांधी। वरुण गांधी भी यहां से रह चुके हैं, लेकिन इस 2019 का किंग कौन, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं, इन लोगों से भी जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना, नितिन कुमार धीरज जिला अध्यक्ष हैं। सीधे तौर पर बात करेंगे, इस जनता से सवाल करते हैं कि आखिर इन जनता के वो मुद्दे जो इस पीलीभीत लोकसभा के अंदर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या नाम है? डिम्पल गौर, समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव। आप ये बताइए, हर बार जो है मुद्दे वही रह जाते हैं लेकिन मुद्दों से पीछे भटक जाते हैं नेता। 6 बार की सांसद हैं मेनका गांधी, वो मुद्दे पूरे हो पाए क्या? कतई मुद्दे पूरे नहीं हो पाए। उनने कोई भी काम एक ऐसा नहीं करा कि हाँ नाम लिया जाए, कल को ये हट जाएंगी तो उनका नाम लेने लायक नहीं रहेगा कि हाँ कोई फैक्ट्री लगाई, कोई कन्याओं के लिए स्कूल खुलवाया, कोई एक ऐसा काम भी नहीं करा है कि हाँ मेनका जी का नाम लिया जा सके कि हाँ मेनका जी ने ये काम करा था। चलिए, मेनका जी ने काम किया नहीं किया, जिला खुद मौजूद है, जिला अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं। भाई जिला महामंत्री जी, ये बताइए कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने काम ही नहीं किया। 6 बार से सांसद हैं, इतना काम तो हो ही जाना चाहिए कि रोजगार और तमाम चीजें, मंत्री भी रही हैं कैबिनेट के अंदर। क्या आप जो आरोप लगा रही हैं जनता से नहीं, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं और समाजवादी पार्टी और बसपा 15 साल लगातार उत्तर प्रदेश में राज्य करती रही है। दोनों पार्टियों के कैबिनेट मंत्री, दर्जा राज्य मंत्री और विधायक रहे हैं। कोई किसी प्रकार का अगर विकास हुआ होता तो आपको दिखता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल तो आपको भी हो गए। हाँ, वही जो चौमुखी विकास हो रहा है वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो रोजगार नहीं लग पाया। रोजगार हमने बिजनेस समिट में हमने यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए पास कराए हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट में 2000 करोड़ आरोप। सपा बसपा रालोद तीनों एक साथ खड़े। भाई इनसे ही बात करते हैं।
आरोप लगाया कि आपके साथ 15 साल सरकार रही, लेकिन आप लोगों ने विकास नहीं। हमारी 5 साल की अभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। इनको यही पता नहीं जिस ओवरब्रिज पर चल रहे हैं वो अभी नया ओवरब्रिज समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। हमने तो मूर्तियों की सरकार मेरे बहुजन समाज पार्टी की सरकार का विकास दिख रहा है। मानवर काशीराम आवास योजना के तहत सर्व समाज के लोगों को आवास मिलने का काम किया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में है, आवास विकास में है, ये बहन जी के सरकार में काम हुआ है। का जाल बिछाने का काम किया हमने का जाल, और सीधे तौर पर बोल रहे हैं रोजगार का, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा विषय है। रोजगार के लिए आपने, रोजगार के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा नौजवानों को आगे ले जाने के लिए हमने उनको इंटर पास बेटी बेटों को लैपटॉप देने का काम किया। बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 33,000 रुपए कन्या विद्याधन के लिए देने का काम किया। हमारे नेता ने नहरों का पानी, नलकूप का पानी मुफ्त देने का काम किया। चलिए, गरीबों के लिए काम किया, लेकिन ये गठबंधन जो इस सीट में काफी लंबे समय से दावेदारी की बात कर रहा है, लेकिन दावेदारी हो नहीं पाई है। ये बताइए भाई, आप लोग जो हैं, अब कांग्रेस काफी लंबे समय से यहाँ से बाहर है, क्या माने, किस तरीके से देखते हैं? इस बार अपना दल और कांग्रेस का मजबूत गठबंधन हुआ है और हर हालत में हम लोग इस सीट को कई लाख वोटों से जीतेंगे। जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे पूछते हैं, जनता के वो मुद्दे, जनता के मुद्दे, जनता से बात करेंगे। आप बताइए भैया, क्या नाम? मेरा नाम बलकार सिंह है जी। ये बताइए, इस पीलीभीत में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। शारदा नदी से हर बार कटान हो जाती है, हर बार लोग विस्थापित होते हैं। क्या ये मुद्दे सॉल्व हो पाए क्या इस सरकार के अंदर? 30 सालों के अंदर कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ, बिल्कुल कोई मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। कोई हमें इस जिले के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज तक नहीं दिया। 30 साल हो गए लगातार वरुण गांधी और मेनका गांधी जी को जहाँ से बनते हुए। आप बताएं भाई, क्या मैं पूछना चाहता हूँ मेनका जी से, वरुण जी से, कि यहाँ पर कितना विकास किया इन्होंने जब से ये सत्ता में आते रहे गए। और उन्होंने कल कहा था मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ अपनी बच्ची के लिए और दोबारा फिर नहीं आऊँगा। क्या पीलीभीत के लिए 1 ही महीने के लिए आए थे? तो 1 ही महीने के लिए वरुण गांधी और पूरा परिवार आता है, लेकिन उनसे ही बात करेंगे। भीमसेना भाई इस समय बड़ा नाम चल रहा है। ये बताइए भाई, आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ के तमाम मुद्दे नेता उठा रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आप क्या अलग कर देंगे? हमारा कोई राजनीतिक से संबंध नहीं है, ये समाज का संगठन है, जिससे कि हम अपने बहुजन लोगों को, जहाँ तक बहुजन लोगों को मतलब कि शोषित किया जा रहा है, कहीं प्रशासन सुन नहीं रहा है और कहीं मतलब बहुत ही दयनीय कंडीशन है। दयनीय कंडीशन है। पीलीभीत में लगभग 3 लाख ऐसे मतदाता है जो एसटी समाज से आते हैं, लेकिन उनका शोषण हो रहा है। तमाम और भी लोग, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल वाल्मीकि। अटल जी, ये बताइए, नाम तो अटल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का ही नाम लिया है आपने, लेकिन क्या आप लोग अटल हैं अपनी बातों पर? सरकार ने 2 साल सरकार के हो गए प्रदेश की, केंद्र की सरकार के 5 साल बीत गए। क्या लगता है कि पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था? देखिए, 35 साल से 30 साल से हमारे सांसद महोदय की माता जी इन पर सांसद हैं और 5 साल वरुण गांधी इन पर सांसद रहे। आप खुद ही पीलीभीत में घूम कर आएंगे, एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं जो वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। ठीक, वरुण गांधी और मेनका गांधी ने यहाँ पर 30 साल का राज तो किया, लेकिन अभी और भी कुछ कहना बाकी है। सुन लेते हैं भाई, नहीं तो फिर सुनिए। इन पर इतने राजनीतिक स्तर से हटके समाज स्तर पर बात करिए। मैं 2 चीजें पूछना चाह रही हूँ, जो बताना चाह रही हूँ। 1 मिनट रुकिए। आज जो 100 रुपए का टीवी चैनल गरीब परिवार के लोग देखते थे, सुनिए, 100 रुपए का टीवी चैनल जो गरीब परिवार के लोग देखा करते थे, आज उसके लिए 400 रुपए एक गरीब परिवार को देना पड़ रहा है। किसका विकास हुआ? अनिल अंबानी का विकास हुआ। तो अनिल अंबानी का विकास हुआ कि जिस तरीके का यहाँ माहौल बना हुआ है, क्या अस्तित्व देखते हैं? क्योंकि कौन से ऐसे मुद्दे जिनको लेके आप खड़े होंगे? मैं तो अपने नीतीश का सिपाही हूँ। जिस तरीके से नीतीश कुमार हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, सबसे पिछड़ा राज्य हुआ करता था बिहार, और उन्होंने बिहार की जीडीपी को 11.25% पे ले जाकर रख दिया। बिहार की जो तरक्की की है वो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देखता है। ऐसे मुद्दे जो गठबंधन तो आपका भी भाजपा के साथ। मैं उत्तर प्रदेश में, हमारा केवल बिहार में गठबंधन है और हम उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र लड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार का मैं सिपाही हूँ
स्वच्छ बात करता हूँ, सच्चे समाजवाद की बात करता हूँ। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके जिसपे चुनाव? यहाँ पर मुद्दे रहेंगे विकास के, जो 35 साल 70 साल सबका विकास सबका साथ की बात होती है, विकास क्यों नहीं हो पा रहा आखिर जनता? ये आप भारतीय जनता पार्टी को उन सांसद महोदया से पूछिए जो यहाँ रही और आज तक विकास नहीं कर पाई। ऐसे लोगों जनता जो है वो 30 साल का विकास जानना चाहते हैं। जनता से पूछेंगे कि आखिर जनता किस तरीके से इसको उतारी। क्या नाम है आपका? मैं राजीव मोहन। मैं सवाल करना चाहता हूं। लगातार भाई 6 बार सांसद आपकी रह चुकी है मेनका गांधी, लेकिन मुद्दे वही के वही रहते हैं। देखिए मैं एक बार बात बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए। इस उत्तर प्रदेश में पिछली 15-20 सालों से समाजवादी सरकार थी, बसपा सरकार थी, लोग बिजली के लिए परेशान रहते थे। आज वीआईपी जिलों में नहीं, हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। ये काम किसने किया? 24 घंटे बिजली देने का काम किसने? बिजली दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाई आप बताओ, आपने बिजली नहीं दी कह रहे हैं यहाँ पे लोग। देखिए ऐसा है ना, ये झूठ बोलने वालों की, जुमलेबाजों की सरकार है। या 2014 में जब मोदी जी जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का काम करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, हम किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे, हम विदेशों से काला धन वापस लाने का काम करेंगे, हम देश की सीमाओं को सोचे। ये चौकीदार चौक का नारा क्यों लग रहा है? क्योंकि बोरी के कट्टे में से 5-5 किलो यूरिया चोरी कर ली गई। देश की सुरक्षा के लिए राफेल की फाइल चोरी कर दी गई। आज इसलिए नारा तो लग रहा है। महामंत्री साहब ये बताइए, जिस तरीके की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बिजली जो है आपने दी, इन्होंने बिजली नहीं दी, रोजगार कहाँ पे दिया? रोजगारी तो नहीं हो पा रहा। शारदा की जो कटान है वो आखिर कब रुकेगी? शारदा की कटान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर पैल्टून पुल की जगह एक बड़ा पुल बनाने के लिए, एक स्थायी पुल बनाने के लिए। और रही बात चौकीदार की, तो चौकीदार से सिर्फ चोर नफरत करता है। चोर चौकीदार से सिर्फ और सिर्फ चोर नफरत करता है, बाकी पूरा संसार उसको इज्जत की नजर से देखता है। तो इज्जत की नजर से देखता है, लेकिन भाई चंद्रशेखर जी का बड़ा, सब लोग मिलने गए, भैया हुए, भैया से भी बाहर हो गए, लेकिन अब आप बताइए कौन से शोषित वंचित जो लोग हैं उनको कौन सा मुद्दा? इस सरकार में कोई भी महिला का सुरक्षा नहीं है कोई। लेकिन आप यहाँ आते हैं, जिसने इस नारे को जन्म दिया, भाई ये बताइए, कांग्रेस बार बार चोर कह रही है चौकीदार को, लेकिन वहीं भाजपा ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बात कर रही है। क्या माने आखिर? देश का मुद्दा जो है, आपके पास भी 10 साल यूपी की सरकार रही, क्या ये माने कि आप लोगों ने विकास नहीं? गांधी परिवार की सीट है। देखिए साहब, पीलीभीत के अंदर जो ये बड़ी रेल चल रही है, ये कांग्रेस की देन है। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बड़ी रेल लाइन पास हुई थी, बड़ी लाइन पड़ी थी हमारे। और रही, अभी मैं भाई साहब की बात बता दूं, नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार को कहा जाता पलटू राम। यहाँ पर गठबंधन नहीं है, और बिहार के अंदर गठबंधन है बीजेपी का, उससे पहले वो थे कांग्रेस के साथ। तो वो कब पलट जाए वो उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बिहार को जो है जंगल राज में बदल दिया है, जंगल राज में बिहार को बदल दिया, अब यूपी बदलने आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जनता बैठी हो, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये बताइए, क्या नाम है? बदरुल हसन अंसारी। ये बताइए, पीलीभीत के अंदर उद्योग धंधे का क्या हाल? बिल्कुल चौपट है, कोई काम नहीं हुआ है पिछले 30 साल से। यहाँ पर कोई न युवा को रोजगार मिला है, न किसानों को सम्मान मिला है, न किसानों के लिए कुछ हुआ आज तक। पीलीभीत में आज तक कुछ हुआ ही नहीं 30 साल तक। पूरा विकास चौपट है। यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं, दिल्ली में बैठ जाते हैं। किस मुद्दों पे वोट देंगे? विकास के मुद्दों पे, काम के। विकास तो बोल ही रही है, भाजपा भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, 70 साल से विकास ही नहीं हो पा रहा। विकास हुआ ही कहाँ इस 5 साल में? और 30 साल तक यहाँ बाहरी सांसद रहे, आज तक कोई विकास ही नहीं करा उन लोग। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं है, और लगातार वही विकास के नाम पे वोट लेते रहे हैं। यहाँ छलावा होता रहा है, और एक ही परिवार के लोग लगातार यहाँ पर थोपे जा रहे हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग थोपे जा रहे हैं वो नहीं चाहिए। अरे कि हर बार विकास की बात होती है, लेकिन 30 साल से गांधी परिवार का कब्जा है यहाँ पर। गांधी परिवार, वो एक सांसद है, सांसद के नाते उन्होंने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दी। वो लाइटें लगवाने का काम करती है, लाइटें लगवाने का काम एक ग्राम प्रधान भी करता है, खंजा लगवाने का काम ग्राम प्रधान करता है, सीसी रोड इंटरलॉकिंग का काम एक ग्राम प्रधान भी करता है। वो ये बताए कि उन्होंने सांसद होने के नाते गांधी परिवार से वीआईपी नेता कर दिया अपने आप के लिए। और भी लोग उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं, इस जनता ने आरोप लगाए भाई कि देखिए, मंत्री भी रही, सांसद भी हैं लगातार, प्रदेश में आपकी सरकार भी रही, केंद्र में सरकार रही, तो रोजगार नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, तमाम चीजें।
इनके गठबंधन के प्रत्याशी हैं हेमराज वर्मा जी। वो खुद भी पिछली सरकार में मंत्री रहे। अगर काम कराया होता तो विधायकी में बुरी तरीके से हारे ना होते। भाजपा की सरकार ने 5 किलो यूरिया चुराने का काम किया, किसान का कर्ज। ये बताइए सीधे तौर पर सरकार ने जो किया, चाहे पिछली सरकार ने किया, अब वोट किस मुद्दे पे देंगे? वोट विकास के मुद्दे पे देंगे। बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस बीजेपी विकास नहीं करेगी, बीजेपी विकास नहीं किया, बीजेपी ने कोई सीधे तौर पर जो है विकास का मुद्दा है, उनसे बात करेंगे। ये सपा बसपा रालोद का जो गठबंधन है, ये भाई बताइए रालोद, आप लोग लगातार बोलते हैं हमने विकास किया, हमने किसानों की बात की, किसान आज भी परेशान। विकास देख लिए, यहाँ तो बाहरी वालों ने कुछ करा ही नहीं है, ना कराया आज तक, ना कर पाएंगे। इसलिए हमारी यहाँ की पब्लिक की जनता है कि गठबंधन को जिताना है। और चौधरी चरण सिंह ने क्या कराया जी सबको पता है। किसानों की आवाज उठाई है, गन्ने की आवाज उठाई है, किसानों का उन्होंने उठाया, सीधा किसानों को कराया है। तमाम लोग मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं क्या नाम है आपका भैया? अमित सिंह यादव नाम है मेरा। ये बताइए लगातार जो है विकास की बात होती है, पिछली सरकारों में सपा ने भी यही कहा, बसपा ने भी कहा, भाजपा ने भी कहा, कांग्रेस, विकास आखिर क्यों नहीं हो पाता? मैं ये बता रहा हूँ आपको, नारा दिया था काम बोलता है। मैं समाजवादी पार्टी से 1993 से समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा और नेताजी आदर्श रहे, हमने इनको छोड़ा है, वरुण जी के साथ आए हैं। ये बताइए 30 साल से हर विधानसभा में 5 लाख वोट मेनका गांधी जी के परिवार को मिलते आए हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद से जो है इनको हर विधानसभा में 5 लाख। तो इस समय फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होगा 2019 का किंग कौन। रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने किया। विकास अगर ये लोग कर पाते हैं तो पिछले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं जो वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। मेरा देश मेरा गांव, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने किया। विकास अगर ये लोग कर पाते हैं तो पिछले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं जो वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2019 का किंग कौन। और आज पीलीभीत से जान रहे हैं कि आखिर इस दिल की जनता जो जनता है इसके दिल में कौन बस रहा है। इनसे बात करेंगे क्योंकि जनता जो है वो जनार्दन है, वही तय करेगी कि आखिर 2019 का किंग कौन। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम वाजिद फरीदी है। वाजिद, ये बताइए
विकास और रोजगार। हर सरकार कहती है। आप बताइए इस समय क्या विकास? 35 साल से ये जिला इतना पिछड़ा हुआ है, हिंदुस्तान में सबसे नीचे रैंक है। ये नेहरू पार्क आप देख लिए, इसकी बदहाली, इससे ज्यादा बदतर हालत इस जिले की है। अगर इस माँ बेटे ने कुछ किया होता तो सपा बसपा बेरोजगारी इसमें सबसे ज्यादा आएगा। इस धरती से बांसुरी उत्पादित होती है। बांसुरी यानी ओडीओपी की बात की जाए तो तमाम और भी लोग उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि इस क्षेत्र की जनता जो है लगातार विकास के नाम पर, चाहे सपा हो, बसपा हो प्रदेश में, या केंद्र में कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, ठगी जा रही है। क्या मानते हैं विकास हो पा रहा है? इस क्षेत्र का विकास हो पा रहा है? जब घर में विकास होगा तभी परिवार के लोगों का विकास होगा। जब तक देश में विकास नहीं होगा। पीलीभीत में रोजगार की बात हुई, शारदा नदी की बात हुई, कटान की बात हुई, कितना हो पाया? हमारे यहाँ विकास हुआ। एक मिनट तो चुप करिए। हमारी मैडम ने 700 शादियां कराई। 700। इसको चुप करिए। आप पहले बताइए। हमारी मैडम ने 700 शादियां कराई। केंद्र में रही है बीजेपी की सरकार, आज प्रदेश में भी है। कितना विकास होता है? यहाँ विकास के नाम से पीलीभीत जीरो है और पिछड़ा में है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं चौकीदार हूँ, यहाँ चारों तरफ आदमी कह रहा है मैं चौकीदार हूँ। अगर सब चौकीदार थे, आप सुनिए, अगर सब चौकीदार थे तो 300 किलो आरडीएस कैसे आ गया? और हमारी देश की पीलीभीत की बात करिए आप। पीलीभीत में क्या हो पा रहा है? पीलीभीत तो कतई खत्म हो गया 30 साल। चलिए आप बताइए, पीलीभीत की अगर बात की जाए, पीलीभीत की स्थिति क्या मानते हैं? पीलीभीत की स्थिति बिल्कुल खराब है। इन्होंने 35 साल में यहाँ से मैडम जो है यहाँ सांसद रही है, एक भी रोड नहीं। ये मानते हैं कि केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों में विकास होना चाहिए। क्या प्रदेश सरकारों ने विकास किया कि नहीं किया? जब तक यहाँ पे पहले सरकार रही है, उन्होंने जितने भी यहाँ पे सड़कें बनवाई हैं, ओवरब्रिज बनाया है। और इस सरकार ने जब से 5 साल में केंद्र की सरकार है, इन्होंने काश्तकारों के जो के खाद के कट्टे थे उसमें से 5-5 किलो खाद कम कर दी है। चलिए, किसानों का दर्द है यहाँ पर कि 5 किलो जो खाद हो कम हो गया। आप बताएं भाई कि विकास की बात की जाए, विकास हो पा रहा है क्या? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तबीयत खराब होती है तो दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगाते हैं और दिल्ली में जाके इलाज कराते हैं। अगर वास्तव में इन्होंने विकास किया होता तो हमारे जनप्रतिनिधियों को पीलीभीत से कहीं बाहर इलाज कराने नहीं जाना पड़ता था। चलिए, पीलीभीत से बाहर इलाज कराने नहीं जाना पड़ता क्योंकि विकास जो है वो नहीं। आप भाई, आपके ऊपर सवाल है कि अगर विकास कर पाते तो विकास से अगर हो पाता तो एम्स से या यूँ कहीं कि मेडिकल कॉलेज खुल जाते, इलाज कराने नहीं जाना पड़ता दिल्ली हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग, लखनऊ और दिल्ली ही देखिए, अब अभी अराजकता पे आ गए हैं लोग। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग दिल्ली या लखनऊ ही इलाज कराते हैं। उसके बावजूद पीलीभीत में अच्छे अस्पताल हैं, बरेली अच्छे अस्पताल हैं। और रही बात विकास की, तो विकास अगर ये लोग कर पाते तो पिछले चुनाव में बुरी तरीके से हार के नहीं जाते। ये भाजपा के लोगों अनुशासनहीनता कर रहे हैं, ये गुंडागिर्दी कर रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने, उनके नेताओं ने कहा कि बाहरी भगाओ, हमें बाहरी आदमी नहीं चाहिए, हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए। तो फिर इन्होंने मेनका गांधी, वरुण गांधी का विरोध करा। तो पीलीभीत की जनता का नारा कि हमें स्थानीय बेटा चाहिए। जो स्थानीय बेटे की बात है, स्थानीय बेटे की बात है, लेकिन स्थानीय बेटे चालू नहीं हुई है। स्थानीय बेटे की बात है। क्या माने कि स्थानीय बेटे की बात जो है वो यहाँ पे साकार हो रही है? 30 साल से की बात हो रही है। 30 साल से पीलीभीत को इन्होंने वीरान कर दिया है माँ बेटों ने। बिल्कुल, जहाँ की पीलीभीत की जनता ये चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी माननीय हेमराज वर्मा गठबंधन से जो है उन्हीं को विजय करना है। यहाँ पे किसी की कोई नहीं चलना है। ये तो सिर्फ और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग कहते हैं चौकीदार है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोग इनसे बात, ये बताए भाई, प्रदेश सरकार के रहते हो आप लोगों ने विकास क्यों नहीं किया? मेरा विकास सामने दिखता है। काशीराम मानवर आवास योजना 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की रोजगार देने का काम किया। हमारे तमाम ऐसे 88,000 शिक्षकों को भर्ती करी गई बसपा सरकार में। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों से पूछना चाहता हूं कि गुलड़िया भूप सिंह गांव को कितने लोग जानते हैं? भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गुलड़िया भूप सिंह कितने लोग गांव को जानते हैं? जब मेनका गांधी ने उसे गोद लिया था, उसका कितना विकास हुआ है? चलिए, विकास जो है वो गांव का जो है गोद लिया तो गायब है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अभी सीधे अगर बात की जाए रोजगार की, क्या लगता है कि यहाँ पर पीलीभीत में रोजगार मिल पाए जिसकी बात की जा रही थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार?
युवाओं के लिए क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली मनमोहन सिंह जी की सरकार में 70% युवा बेरोजगार था, वो 60% युवा बेरोजगार था। अब इन 4 सालों में वो 60 से 72% युवा बेरोजगार कैसे हो गया? ये अच्छे दिन है। हमारे खाते में 15 लाख तो आई नहीं। आज यहाँ 15 लाख की बात नहीं, आज पीलीभीत की बात हो रही है। पीलीभीत में रोजगार, पीलीभीत की पीलीभीत के अंदर रोजगार मिल पाया कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ, पीलीभीत के रोजगार की बात छोड़िए, पीलीभीत के 70% लोग ने अपने सांसद को आज तक देखा नहीं है। देखा नहीं है यहाँ पर। आप ये बताइए, लेकिन जितनी शुगर मिल, अगर बात की शुगर मिल की स्थिति बेकार लग रही है, क्यों बेकार क्यों है? यहाँ पर सांसद गौर ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आते ही नहीं है। सिर्फ एक अब आते हैं 2 महीने बाद। अब सांसद हमारे यहाँ की मेनका गांधी जो सांसद है वो अब आ रही है, अब आके यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे। दिल्ली चली जाए। धर्मेंद्र कश्यप जी जो सांसद है वो आंवला से है, इस बार भी टिकट हुआ। संतोष गंगवार जी है, बरेली से है, इस बार भी हुआ। ऐसे क्या समीकरण बने कि सीट बदलने की नौबत आ गई? भाई सीट बदलने की नौबत आ गई, लेकिन विकास की अगर बात की जाए, भाई सीट बदलने की नौबत क्यों आई? अगर विकास कर रहा होता तो सीट नहीं बदली। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है कि किसको कहां लड़ाना है, और हर नेता को, हर कार्यकर्ता को ये हर हाल में मानना होता है। जो कि ऐसा किया गया कि पीलीभीत से वरुण गांधी जी और सुल्तानपुर से मेनका जी को टिकट देकर भेजा गया और उनको वहां से चुनाव लड़ाया गया। लेकिन अब हम बात करें, पीछे चलते हैं, यहाँ पे भी तमाम लोग मौजूद हैं। आप पीछे हटिए पहले तो। आप लोग ये बताइए, विकास की जिस बात की चर्चा होती है हर बार, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में क्या विकास हो पाया? जिस खाके को लेकर तैयार किया गया था, पीलीभीत के जनता को ठगा गया था कि हम विकास करेंगे। देखिए भाई, मैं सभी सरकारों के ऊपर आरोप है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक जनरल बात, शॉर्टकट में ये कहा गया था कि काम बोलता है, काम नहीं बोला, परिणाम बोला। परिणाम यह हुआ बीजेपी को प्रचंड बहुमत, काम नहीं बोला। और पीलीभीत की जनता के दिलों में अगर मेनका गांधी और वरुण गांधी नहीं बसते होते तो पिछले हाई स्कूल पास करने के बाद मेरे 93 से ये परिवार यहाँ से सांसद होता आया है और हर विधानसभा में उनको 90,000 से 1 लाख वोट मिलता है। पीलीभीत की जनता के दिलों में बसने वाले लोग हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। और विकास जो होता है, और नहीं सपा बसपा पे भी बोलूंगा मैं, सपा बसपा पे भी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये सपा बसपा का गठबंधन जो है ये मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा है, ये मुद्दों पे वोट नहीं मांग रहा है। ये किस बात पे वोट मांग रहा है? ये है जान बचाओ मोर्चा, कि हमें ईडी से बचाओ, कि हमें जो है इनकम टैक्स से बचाओ। आप ये बताइए, रोजगार की बात की जाती है युवाओं के लिए, इतना युवा खड़ा है यहाँ पर, क्या वाकई इस जिले के अंदर वो रोजगार है जो इन सबको यहाँ इस भीड़ को खड़ा ना हो? सारी योजनाओं का लाभ सरकार द्वारा मिल रहा है। जो हमारी पीलीभीत की जो सांसद लगातार बनती आ रही है, वरुण जी भी रहे, तो जो कोई एक बड़ा काम जिससे रोजगार का बड़ा काम जो इस पीलीभीत में हुआ हो, चाहे प्रदेश की सपा रही हो या भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, रोजगार में कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। और कौशल विकास योजना ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, प्रत्येक योजनाओं में किसी तरह से भेदभाव नहीं हुआ। पूर्व सरकारों में यह भेदभाव हुआ कि ई रिक्शा भी अगर मिले तो एक जाति विशेष के लिए मिले, तो जाति विशेष के लिए मिले, पिछली सरकारों पर आरोप है। ये बताइए भाई कि आप लोग कांग्रेस जो है 70 साल की बात की जाती है कि 70 साल में 37 साल तो कांग्रेस ने अकेले राज किया, लेकिन विकास कहाँ रह गया? 37 साल में कहते विकास ही नहीं हो पा रहा इस देश। सबने यही कहा, चाहे वो भाजपा आई है तो भाजपा ने कहा विकास तो पक्की झूठी है। भाजपा की बात क्यों कर रहा है? इस देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगी हुई वो सब कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने उन उद्योगों को बंद करने का काम किया है, उद्योगों को बंद करने। और हमारी कांग्रेस की और राहुल जी की सोच है, अगर हम केंद्र में आते हैं तो इस देश में हम अपने बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। ये चौकीदार बनाने की बात करते हैं। तो चलिए डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? विशाल वाल्मीकि। विशाल, ये बताओ कि अभी तक ये चर्चा हो रही है कि विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, विकास हो पाया कि नहीं हो पाया? बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ है। जो भी हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने ही काम करा। मानिए रोजगार के लिए सब भी फेल हुए। कुछ नहीं करा। रोजगार के लिए रोजगार के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा चारों जिम्मेदार है कि नहीं? नहीं, खाली माननीय सांसद जी, उनके पुत्र जी। रोजगार की बात करें, युवा आज खड़ा है लाइनों में, क्या मानते हैं रोजगार नहीं मिल पा रहा है?
चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, नहीं दिया रोजगार। रोजगार बिल्कुल शून्य है, रोजगार बिल्कुल शून्य है। अगर रोजगार मिला होता तो हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता काम करने के लिए। ये दिल्ली वाले आते हैं, 1 महीने के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और चले जाते हैं, और हम लोगों को रोजगार के नहीं मिल पाता। आप बताइए कि रोजगार की स्थिति वाकई इस प्रदेश के अंदर, अगर पीलीभीत की बात की जाए, पीलीभीत के अंदर कैसे देखते हैं? पीलीभीत के अंदर रोजगार की जो है कमी है, मैं जानता हूँ। और इसमें जो है खाली बीजेपी नहीं है, विभिन्न प्रकार के जो पार्टी आज तक जो यहाँ पे राज करते आए हैं, किसी भी पार्टी ने जो है हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है, विशेष करके पीलीभीत की तरफ। यहाँ पे जो है हमारे पीलीभीत में बंगाली समुदाय के भी कुछ लोग रहते हैं, उनकी भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। सारे जो भी आते हैं, जितने भी जो है राजनीतिक दल आते हैं, वो आके सीधे जो है अपना वोट मांगने के लिए कुछ ना कुछ करके जाते हैं। चलिए, वोट मांगने की बात चलती है, लेकिन वोट के बाद तमाम वो जो है लोग सिर्फ गायब हो जाते हैं। लेकिन इस जनता ने साफ ये सवाल और जवाब चलते रहेंगे। लेकिन बहरहाल रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि 2019 का किंग कौन? रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। विकास अगर ये लोग कर पाते तो जिले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मुद्दा चाहे जो भी हो, आगाज से अंजाम तक हर मुद्दे की करेंगे छानबीन। देखिए बड़ी बहस शाम 7 बजे, सोमवार से शुक्रवार, सिर्फ लाइव टुडे। रहेगा हाशिए पर आम आदमी, कब तक कटेगी सिर्फ दिलासों से जिंदगी, कब तक रहेगी गरीबी के लबों पर खामोशी, कब तक सहेंगे लोग सियासत का फरेब, कब तक खौफ के साए में हर खुशी, कब तक बदलेगी तस्वीर, बदलेगी सोच। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने नहीं किया। विकास अगर ये लोग कर पाते तो जिले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2019 का किंग कौन लाइव टुडे की खास पेशकश चल रही है। इस समय हम पीलीभीत के अंदर हैं, क्योंकि पीलीभीत गोमती का उद्गम है, जो कि केंद्र से प्रदेश सारी सत्ता के लिए गोमती महत्वपूर्ण है। ये बताइए भाई, आप विकास की अगर बात की जा रही है, सीधे तौर पर सिर्फ विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, क्या पीलीभीत के अंदर ये सब उपलब्ध हो पाया जो किसान हैं, जो नौजवान हैं उनके लिए? जी, एक तो आपसे अपील ये है कि आप जो है 1 मिनट का कम से कम समय दें। जल्दी बताइए। हाँ, बता रहा हूँ। जनपद पीलीभीत में अगर विकास हुआ होता तो बीजेपी के अलावा जो जनता और भी जितने दल हैं वो इस बाहरी प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनने कुछ करा ही नहीं। और इसके साथ साथ बीजेपी के 5 विधायक जो लोकसभा में आते हैं उन्होंने नकार दिया है कि इस बाहरी को भगाओ, इसने कुछ नहीं करा है। चलिए, लेकिन विकास जो है, विकास किया कि नहीं किया? भाई आप बताइए, आपका तो गठबंधन है, कैसे नैया पार लगेगी?
क्योंकि भैया है एक तरफ, गांधी परिवार है, दूसरी तरफ गठबंधन है। आपका भी गठबंधन कैसे नहीं है पा रही? देखिए, इस बार बाहरी और भीतरी ये मुद्दा सबसे ज़्यादा तेजी से उठ रहा है, क्योंकि गांधी परिवार यहाँ पर 30 साल से राज कर रहा है। इसीलिए उनकी खुद की पार्टी के सारे विधायक, जिला पंचायत सदस्य और यहाँ तक कि यहाँ जिला अध्यक्ष, उन्होंने सबने ये कहा कि हर हालत में इस गांधी परिवार को यहाँ से हटाया जाए। गांधी परिवार को हटाने की बात कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 30 वर्षों से लगातार पीलीभीत की सम्मानित जनता उनको चुनती आ रही है और फिर से चुनने का मौका सिर्फ जनता को है, नेताओं को नहीं। और जनता अपना विचार 23 अप्रैल को भारी मतदान देकर उनको जिताकर भेजेगी। वो मतदान होगा किसके फेवर में होगा? वो तो हमारे जो है काम दिख रहा है, हमारे गठबंधन का, हमारी सरकार का काम दिख रहा है। काशीराम मानवर, काशीराम आवास है, हमने रोजगार मैंने 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती बसपा सरकार में की गई, 88,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, हमने रोजगार दिए, 41,000 सिपाहियों की भर्ती की गई। तमाम ऐसे रोजगार हैं जो बसपा सरकार में दिए गए। आज गठबंधन भी इसी सरकार ऐसे ही मुद्दों पर काम करेगी। रोजगार होता तो माँ बेटी अपनी सीटें क्यों छोड़ के भाग रहे? लेकिन दोनों हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि भाई रोजगार की बात होती है, युवाओं को रोजगार मिली कि नहीं? मेरा नहीं मिला। मेरा सवाल सुनिए। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली भाजपा सरकार के शासन में भाजपा की प्रदेश की नेता हैं पूजा पांडे जी, उन्होंने गांधी जी को गोलियां मारी, गांधी जी की तस्वीर को, और संविधान जलाया गया। इसके खिलाफ भाजपा ने क्या किया? उन लोगों के साथ क्या हुआ? जिस तरीके के रोजगार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सपा ने रोजगार दिए लेकिन भाजपा ने छीन लिए, क्या मानते हैं वाकई इस पीलीभीत के अंदर रोजगार की कमी है कि नहीं है? नहीं, पीलीभीत के अंदर रोजगार की कमी तो थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद में रोजगार निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो मुद्रा योजना चलाई, कौशल विकास योजना चलाई, उसके अंतर्गत लोगों ने अपना स्वरोजगार स्थापित किया है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं कि काम देने वाले बन गए। तो आप बताएं भाई, काम देने वाले हुआ है पीलीभीत के अंदर? क्या हुआ? विकास ये हुआ है, हाफिज रहमत खान लॉ कॉलेज बनाएगा। विकास ये हुआ जो आदमी लकड़ी काटने वाला आज यहाँ तक पहुँचा है। दामादों का विकास हुआ है, बेटियों का विकास हुआ है, सिर्फ हाफिज अहमद खान का विकास हुआ है। चलिए, एक व्यक्ति का विकास हुआ है, लेकिन और भी लोग उनसे ही पूछेंगे। यहाँ पर क्या नाम है आपका? अतुल गोयल। अतुल जी, ये बताइए कि विकास की बात चल रही, विकास हो पा रहा है, रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं? पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से है स्टेट में और पिछले 5 साल से सेंट्रल में है। इससे पहले 70 साल रोजगार मिला कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है। इतनी मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री आवास, और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर वाकई जो है विपक्षी नेताओं ने स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार हमारा है, पिछड़ी जाति और दलितों को गुमराह करके पीलीभीत की सभ्यता को मिटाने का काम किया। स्पष्ट करें कि इस शहर को क्यों इस तरीके से। लेकिन दलितों की बात की जाए तो दलितों की बात की जा रही है कि भटकाया जाता है दलितों को, वोटरों को भटकाया जाता है मुद्दे बता के, लेकिन वोटर वो मुद्दे हर बार 5 साल में दोबारा वैसे रहते हैं। नहीं, दलित को क्यों भटकाया जाता है? कौन कह रहा है दलित को भटकाया जाता है? बीजेपी वाले दलित को कोई नहीं भटकाया। दलित जो है वो जहाँ है वो बसपा सपा गठबंधन के साथ है। और रही बात मैं मानिए, मैं बीजेपी के लोगों से, जो वरुण गांधी से पूछना चाहूंगा कि वो जीएसटी पे वोट मांगे, नोटबंदी पे वोट मांगे, राम मंदिर पे वोट मांगे, क्यों वोट नहीं मांगते? वोट मांगे भाई, जीएसटी आपने करी, उस पे वोट नहीं मांग रहे, नोटबंदी पे आप वोट नहीं मांग रहे, ठीक है। वोट मांग किस पे रहे हैं? आखिर पीलीभीत पे किस पे मांग रहे हैं? रोजगार आप दे नहीं पाए हैं, चाहे सपा हो बसपा हो। पीलीभीत क्या भारत के नक्शे से बाहर तो नहीं है? पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। और रही बात इनके अंतर्कलह की, जब नेताजी मोदी जी को आशीर्वाद दे चुके और ये अपने नेता की बात नहीं मानते तो किसी की क्या मानेंगे? जब ये अपने नेता तो चलिए, नेता की नहीं सुनते। रोजगार से संबंधित मेरा मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती आज यूपी में हाईलाइट है। पूरे युवा हमारे डिप्रेशन में चले गए। आप राजनीतिक रोटी से कभी शिक्षा मित्र को बाहर करते हो, कभी अंदर करते हो, इसका क्या मीन्स? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप पीलीभीत को लीजिए। पीलीभीत 2009 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी जी ने कहा था कि हम यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे। आप बताओ कौन सी कार की फैक्ट्री खुली? किसी कोई फैक्ट्री नहीं खुली। मैं इस पीलीभीत की सांसद से पूछना चाहती हूँ कि 30-35 साल पीलीभीत में सांसद उनको हो गए बने हुए,
उन्होंने महिलाओं के लिए कौन सी योजना चलाई? और वो बराबर यही कहती है पीलीभीत मेरा मायका है। पीलीभीत के सारे भाई बहन मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरी बहनें हैं। उन बहनों के लिए कौन सी योजना चलाई? कोई रोजगार नहीं मिला? कोई नहीं। चलिए और भी लोगों उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप बताइए, रोजगार की बात चल रही है, इस पीलीभीत की बात करिएगा। पीलीभीत की स्थिति क्या है? मैं पीलीभीत की स्थिति बता रहा हूँ इस समय। पीलीभीत की स्थिति जो है, आप ये समझिए, विकास आप किस तरीके से चाहते हैं? विकास तभी तो चाहेंगे जब आदमी स्वस्थ होगा। जब स्वस्थ ही नहीं होगा तो विकास भी क्या करेगा? उसका विकास के लिए वो क्या कर पाएगा, ये बताइए आप। मैं पिछले 4 साल से कैंसर का पेशेंट था। दर दर मैं भटक चुका था, हर विधायक के पास जा चुका था, सब कुछ मैंने कर लिया था, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं हो रही थी। माननीय मंत्री महोदया मेनका गांधी जी ने मेरी हर तरह से मदद करी, मेरा पूर्ण रूप से इलाज कराया एम्स में, टाटा में, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन अब ये मानते हैं कि पीलीभीत को भी जरूरत है एक मेडिकल कॉलेज की? मानते हैं कि नहीं? जी, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देखिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। आप पीड़ा से आए हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि नहीं मानते कि यहाँ से इलाज करने दिल्ली मुंबई भटका ना जाए? नहीं, तो जो चीज है उसके लिए तो मैं नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी जो आने वाले अंदर में हो, देखिए, माननीय सांसद वरुण गांधी जी ने कहा है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब मेडिकल कॉलेज की जरूरत है और वो पूरी करी जाएगी, बिल्कुल प्रस्तावित है। चलिए सीधे तौर पर जो है वो बात करते हैं। देखिए भाई, इलाज के लिए तो आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल नहीं खोल पा रहे, एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, जनता कह रही नहीं मानते कि जनता को जरूरत है कि नहीं मेडिकल कॉलेज में पीलीभीत? अगर पीलीभीत के लिए एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है तो ये भी वादा रहा कि इस पीलीभीत में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा, बिल्कुल होगा। 5 साल तो बीत गए, अब यही हमारा, इसी शासन में फिर से एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो अभी तक बना क्या? हमारे पीलीभीत में एक मेडिकल कॉलेज है, आपको मालूम नहीं? आयुर्वेदिक कॉलेज जो है नहीं, अगर चलता भाई साहब, अब एलोपैथिक का भी मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। 30-35 साल में मेनका गांधी ने इस देश को पिछड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहाँ के लाखों लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, कोई बम्बई, कोई गुजरात, और बुरी हालत से जिंदगी गुजार रहे हैं। और स्वास्थ्य का तो यहाँ बहुत ही बुरा हाल है। और ये बीजेपी की जहाँ तक बात है, तो बीजेपी पूरी की पूरी पार्टी जुमलेबाज पार्टी है, झूठी है। तो झूठी है। ये बताइए, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही, मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉलेज मिला था, 30 सालों से उन्होंने माँ बेटों ने बर्बाद किया है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वैसे यहाँ की केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, उनका बेटा तो बहुत ही बिगड़ल है। जब पिछली बार जीत के आया था तो लोगों को लातों से मारा, घूसों से मारा। चलिए आप बताइए, आपको मेडिकल कॉलेज क्या मिलेगा कि नहीं? ये चुनाव, ये किनसे? आप गठबंधन, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। गन्ने का वो हमारे राष्ट्रीय नेता उठाने वाले हैं। जयंत चौधरी जी हैं, माननीय अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने गन्ने का हमेशा किसानों के लिए हक में खड़े हुए हैं। और ये गठबंधन बना इसीलिए किसानों के लिए बना है। ये गठबंधन का है, ये गठबंधन इसीलिए। 5 साल ये गठबंधन कहाँ था? अभी तो गठबंधन, किसानों की बात कहाँ गई? किसान तो इससे पहले देखिए क्या हाल हो रहा है देश में किसानों का। देखिए कितने खुदकुशी कर रहे हैं, कितने किसान मर रहे हैं, कितने जवान शहीद हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर यहाँ पर एक बात की जाए कि पीलीभीत की जनता ये मान चुकी है कि 2019 का किंग कौन की आखिर अभी तक ये सवाल यहाँ खड़ा है। ना रोजगार है, ना ही यहाँ पर विकास है, लेकिन इस बार जनता विकास और रोजगार के नाम पर वोट देगी। कैमरा अरविंद साही के साथ रामनिज भट्ट, लाइव टुडे, पीलीभीत। रोजगार बिल्कुल शून्य है। 5 सालों में हमने जितना काम किया देश की आजादी के बाद किसी ने किया। विकास अगर ये लोग कर पाते तो पिछले चुनाव में पूरी तरीके से हार के नहीं जाते। पीलीभीत का वो विकास हो पाए जो कहा गया था। एक रोड ऐसा नहीं है जिस रोड को कह सकते हैं जो वरुण गांधी या मेनका गांधी द्वारा बनवाया गया हो। हर जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है। देश के अंदर जो भी विकास दिख रहा है आपको, वो कांग्रेस की देन है। जो पूरे भारत का जब विकास हो रहा है तो पीलीभीत का विकास भी उसके साथ है। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, न्याय, प्यार लाए। अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय। किसान और उनकी समस्याएं, फसल और सरकारी योजनाएं। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज।
पशु और पशुपालन की विधाएं, नई तकनीक और उनकी उपयोगिताएं, इन सब पर है हमारी नजर। मेरा देश मेरा गांव, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे।